हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। चलिए एक और जो है हेल्प लेकर आई हूँ। काफ़ी टाइम से एक फरमाइश आ रही थी किसी की मुझे कि उन्होंने कार्डिगन में जो है फ्रंट ओपन, बेसिकली कार्डिगन में राउंड शेप देनी है। तो आप प्लीज़ बताइए कि कार्डिगन में हम राउंड शेप किस तरीके से दे सकते हैं। तो देखिए, देखेंगे आप, ये देखेगा आप, इसमें मैंने ये कार्डिगन बना रहे हैं, इसमें मैंने इस तरीके से राउंड शेप दी है। अब ये राउंड शेप किस तरीके से दी है ये मैं इसमें आपको आगे बताने जा रही हूँ। और फ्रंट में जो कार्डिगन में है वो अलग बताऊंगी वीडियो में, और बैक साइड भी अलग बताऊंगी, तो आप दोनों वीडियोस देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इसे हम। चलिए देखिए, अब ये किसी ने इस तरीके से पिक भेजी थी मुझे कि या उन्हें इस तरीके से जो है फ्रंट ओपन होता है, आप ये देखेंगे, ये देखिए, ये जो फ्रंट ओपन है उसमें उन्हें यहाँ ऐसे जो है शेप चाहिए, बेसिकली राउंड शेप चाहिए। फ्रंट ओपन होना चाहिए, बैक में भी राउंड शेप चाहिए, फ्रंट में भी राउंड शेप चाहिए। अब ये छोटी बड़ी बैक या फ्रंट में आप अपने हिसाब से, जिसके लिए भी बच्चों के लिए बनाना हो, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपने फ्रंट छोटी रखनी है तो ये वाला पोर्शन आपका छोटा बनेगा, बाकी गोलाई तो जिस हिसाब से होगी वो बैक में भी वैसी आएगी और फ्रंट में भी वैसी आएगी। अब किस तरीके से आप ये करेंगे, मैं पहले तो आपको एक पेपर पे थोड़ा सा दिखा देती हूँ। अब देखिए, मान के चलीजिए हमने एक साइड जो है इस तरीके से करना है। फ्रंट बता रही हूँ अभी मैं आपको, क्योंकि इसकी अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी। एक वीडियो में बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं कर पाऊंगी। ये देखेंगे आप, ये आपका फ्रंट है, मान के चलीजिए ये पट्टी है। अब ये पट्टी, और आपको इसको इस तरीके से शेप देना है। ये स्वेटर है, ये शेप देनी है आपने ऐसे। ये आपका जो है राइट साइड हो गया। अब राइट साइड में देखेंगे किस तरीके से करना है आपका। ये राइट साइड है। अब यहाँ पे मैंने पहले जो है फंदे डाल रखे हैं, और उसके बाद साथ में मैंने 56 डाले हैं, प्लस 10 स्टिचेस मैंने जो है इसमें पट्टी के डाले हैं। अब इसे मैं ऐसी शेप कैसे दूंगी, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको पहले बता दूं। अब यहाँ पे मेरे पास 56 स्टिचेस है और ये 10 स्टिचेस अलग है, यानी कि टोटल में 66 स्टिचेस है। अब इसके लिए मैं क्या करूँगी, 10 फंदे तो बनाऊंगी पट्टी के एज इट इज़, उसमें कुछ नहीं करूँगी। 21 फंदे पहले बनाऊंगी, फिर मैं बनाऊंगी 5 5 5 5। अब देखिए, यहाँ पे पहले 21 बनाऊंगी, फिर 5 5 5 5, यानी कि पहले 21 बनाऊंगी, फिर वापस जाऊंगी, फिर इनको बनाऊंगी, फिर ये एक 5 लूँगी, फिर वापस जाऊंगी, फिर दूसरा 5 लूँगी, फिर वापस जाऊंगी, फिर तीसरा 5 लूँगी, फिर वापस जाऊंगी, फिर चौथा 5 लूँगी। इसके बाद जो है मैं 2-2 स्टिच लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा कर्व देना है। तो 15 फंदे जो मेरे पास बचेंगे वो मैं 2-2 करते हुए जाऊंगी, और लास्ट में आई थिंक सो 3 फंदे बचेंगे। इस तरीके से हम इसका जो है करते हुए जाएंगे। अब देखिए किस तरीके से करेंगे इसे हम। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे, मैंने 56 प्लस 10 स्टिचेस ये पट्टी के डाले हुए हैं, और यहाँ पे मैंने एक बटन होल डाला है, वो आप अपने हिसाब से कीजिएगा। अब शॉर्ट रोज़ बोलते हैं इनको, हमें आर्क की शेप देने के लिए शॉर्ट रोज़ करनी पड़ती है। बट अगर ऐसी आर्क देनी है या ऐसी आर्क देनी है, आर्क का अलग अलग तरीका होता है। अब पहले तो हम ये 10 फंदे जैसे आपके सीधे हैं वैसे बनाएंगे। 10 के अदर मैंने 11 फंदे रखे हैं इसमें। ये देखिए, ये है, ये मैंने उतारा। अब यहाँ से हमारे जो ये 56 स्टिचेस हैं उसमें से 21 स्टिचेस को नॉर्मल बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 21। ये 21 स्टिचेस हो गए। यहीं पे पलट लूँगी। अब पलटने के बाद धागा मैं इस तरफ रखूँगी, ध्यान से देखिएगा। अब ये सारे फंदे जैसे है, ये तो उल्टे बनाऊँगी, ये सीधे बनाऊँगी। धागा यहाँ रखा, ध्यान से देखिएगा कर क्या रही हूँ। ये धागा रखा और इसे बना लिया। ऐसे बनाने से आपके पास यहाँ पे 2 फंदे हो गए। रैप एंड टर्न बोलते हैं इसको। अब ये हमने उल्टे बनाने हैं, और जो हमारी पट्टी के 10 फंदे हैं वो सीधे बनेंगे, और एक फंदा मैंने उतारा हुआ रखा है। अब ये देखिएगा, अब वहाँ से जो मैंने एक फंदा उतारा था, यहाँ से उसे मैं उल्टा बना रही हूँ। फिर धागा आगे, ये 10 फंदे हम सीधा बनाएंगे। ये हो गया आपका। अब पलट लीजिए। अब पलटने के बाद देखिए क्या करूँगी, ये 10 बनाऊँगी, साथ में ये 21 बनाऊँगी, साथ में यहाँ से 5 फंदे और लूँगी। ये आपने ऐसे किया, 1
2 3 4 5, ये उतारा बिना बुने हुए। पहले जो है ये फंदे बना लीजिए। ये देखिएगा लास्ट में आ गए। ये फंदा हमने जो है रैप किया था, आप देख रहे हैं ये तो है। इसमें से पहला फंदा आप बनाएंगे ऐसे नॉर्मल, और ये जो बचा है इसको इसके साथ बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे गैप नहीं आना चाहिए, इसीलिए। अब ये 1 2 3 4 5, आपने जितना गहरा रखना होगा उस हिसाब से देखिएगा। अब आगे पलट लीजिए फिर से, धागा यहाँ रहेगा, इसमें डाला, इसे बनाया ऐसे, देख रहे हैं आप। फिर वही ये सारे फंदे उल्टे और पट्टी के फंदे सीधे, और वापसी में फिर से यहीं पे आएंगे, फिर बताती हूँ आपको कैसे करेंगे। अब आपने ऐसे ही 5-5 फंदे लेते हुए इसमें जाने हैं। ये देखिए फिर से यहाँ पे आ गए। ये जो रैप किया हुआ था इसमें पहला फंदा बनाएंगे, अब दूसरे फंदे को इसके साथ बनाएंगे। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, फिर पलट लीजिए, फिर वही पूरा बनाएंगे, फिर सीधी लाइन पे आएंगे। ये देखेंगे धागा यहाँ रखेंगे, धागा यहाँ रखने के बाद इसे उल्टा बनाएंगे, और फिर वही ऐसे बनाएंगे, फिर सीधे में बनाएंगे। इस तरीके से हम 5-5 लेते हुए लास्ट तक जाएंगे। देखिए फिर से आ गए सीधी लाइन पे, पूरा इस तरीके से करके ये पहला फंदा बनाया। अब यहाँ से ये वाला लिया और इन्हें फिर 5 फंदे, 1 2 3 4 5, फिर पलट लिया, और फिर वही एग्जैक्टली सेम वैसे ही उल्टी लाइन, फिर सीधी लाइन। ये देखिएगा आगे फिर से सीधी लाइन पे ये बनाया, इसमें से पहला बनाया और इसको 1 2 3 4 5, अगेन वही पलट के आपने ऐसे रखना है, और वही एग्जैक्टली सेम रैप एंड टर्न करके पूरा बनाना है। फिर सीधी लाइन में फिर से आएंगे यहाँ पे। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने जो है 4 बार कर लिए। अब मेरे पास यहाँ 15 स्टिच बचे हैं जो मैंने 2 करने हैं। तो पहला फंदा ये उतारेंगे, इसके बाद इन दोनों को आपने जो है 2 का 1 करना है। इसे सीधा कीजिएगा, ये एक फंदा देखेंगे आप, फिर दूसरा फंदा, और पलट लीजिएगा। पलटने के बाद वही जिस तरीके से बना रहे थे उस तरीके से बनाएंगे, फिर सीधी लाइन करेंगे, फिर 2 फंदे करेंगे। इस तरीके से करते हुए फ़िलहाल जाएंगे हम इसे 2 फंदे, पहले 5 लिए हमने 4 बार, अब हम इसे 2 फंदे लेते हुए जाएंगे। अब ये देखिएगा फिर से वही यहाँ पे आ गए, ये फंदा बनाया और इन दोनों को 2 का 1 किया और फिर 1 फंदा लिया। अब हम 2 फंदे ही फ़िलहाल करते हुए जाएंगे। लास्ट में मेरे पास सिर्फ 3 फंदे बचेंगे जो हमने करने होंगे। इसको इस तरीके से वही रैप एंड टर्न करना है, और उसके बाद फिर वैसे ही बनाना है जैसे हमने इससे पहले बनाया है। अब फ़िलहाल मैं इसी तरीके से करते हुए जाऊंगी। अब देखिए करती हुई गई हूँ, लास्ट में 3 फंदे रहते हैं। अब वो 3 फंदे करने हैं हमने, और उसके बाद ये हमारा पूरा हो गया। ये उतारा आपने, ये 1 देख रहे हैं आप, फिर 2 और फिर 3। तो आप इसकी शेप देखिए, देख रहे हैं आप, ये शेप आई है इसकी इस तरीके से। अब यही चीज़ दूसरे में भी करनी है। पहले मैं थोड़ा सा एक लाइन उल्टी करके आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा देख रहे हैं, इस तरीके से शेप गई है। अब इसे आपने बनाते हुए जाना है, जैसे भी आप कार्डिगन बनाते हैं उस तरीके से इसे बनाते हुए जाना है। अब ये तो था आपका जो है राइट साइड, ये देखिए इस तरीके से आता है। ये था आपका राइट साइड, ये ऐसे आएगा, ये देखिए ये राइट साइड है। अब लेफ़्ट साइड किस तरीके से बनाएंगे वो भी मैं आपको यहीं पे इसी में बता देती हूँ। करना तो सेम क्राइटेरिया है, लेकिन जगह बदल जाती है, तो वो मैं भी आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से हम जो है लेफ़्ट साइड भी करेंगे। अब देखिए ये तो है राइट साइड, अब लेफ़्ट साइड दिखा देती हूँ आपको किस तरीके से करेंगे। देखेंगे आप, इसकी शेप आ गई है। अब लेफ़्ट साइड आपने कैसे करना है, ये आपका लेफ़्ट साइड है। यहाँ पे जो बटन पट्टी है वो इस साइड रहेगी, लेफ़्ट साइड हमेशा यहाँ रहती है। तो क्या करना है, पहले तो हम ये सारे फंदे सीधे बनाएंगे जिस तरीके से बना रहे हैं, और उल्टी तरफ से हम ये 11 फंदे प्लस 21 फंदे बनाएंगे। अब देखिए पहले ये लाइन पूरी सीधी बना लेती हूँ ऐसे, वही 56 स्टिचेस प्लस 11 स्टिचेस है। अब ये देखिएगा ये लेफ़्ट साइड है, पूरी लाइन सीधी कर ली।
अब यहाँ से पहले तो ये 10 फंदे और एक फंदा उतर रहा है, 11 फंदे प्लस ये 21 फंदे बनाऊंगी। अब बटन पट्टी के फंदे 10 तो सीधे बनेंगे, 4 5 6 7 8 9 10। अब ये बता दूँ ये एक फंदा एक्स्ट्रा रखा है यानी कि 57 स्टिचेस है। ये इस तरीके से बनाएंगे। अब ये वाले यहाँ से 21 स्टिचेस बनाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये देखिएगा 21 स्टिचेस आपने बना लिया। अब यहीं पे टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद धागा आपने अपनी तरफ रखना है और ऐसे डालना है क्योंकि रैप करना है हमने, और इसे बना लेना है। ये देखिए ये बन गया। फिर वही सारे फंदे बनाऊंगी पट्टी के जिस तरीके से, फिर वापस आऊंगी और यहाँ से 5 फंदे लूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको 2 लाइनें दिखा देती हूँ, फिर आपने उसी तरीके से करना है जैसे वहाँ किया हमने। अब ये देखिएगा उल्टी साइड में किया हमने, यहाँ पे आ गए। ये जो रैप किया था इसमें से पहला फंदा उल्टा बनाऊंगी। अब यहाँ पे हमने 5 फंदे लेने हैं, लेकिन इस वाले फंदे को मैं यहाँ से बनाऊंगी। ध्यान से देखिएगा क्योंकि अगर मैंने यहाँ से बनाया तो ये ऊपर आ जाएगा, तो मुझे ये ऊपर लाना है, तो मैं यहाँ से बनाऊंगी ऐसे। एक यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा, 2 3 4 5, ये देखिएगा। फिर पलट लीजिए, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे। अब इसके बाद फिर वही धागा ऐसे रखूँगी, ऐसे बनाया और ये, और फिर सारे फंदे बनाऊंगी, फिर उल्टी लाइन बनाऊंगी, फिर यही करूँगी, फिर 5-5 फंदे यहाँ से लेती हुई जाऊँगी। जैसे उस तरफ किया है वैसे ही यहाँ भी हम करेंगे। देखेंगे आप, ये देखिए इस तरीके से आया है। अब 5-5 4 बार लेंगे पहले, फिर जो 15 फंदे हमारे रह जाएंगे वहाँ पे हम फिर वही 2-2 करते हुए जाएंगे और लास्ट फंदे जो है 3 रह जाएंगे। इस तरीके से आपने ये वाला पोर्शन भी लेफ्ट साइड भी करते हुए जाना है। अब ये देखिएगा ये 5-5 4 बार किया है मैंने। अब यहाँ पे मेरे पास ये 15 फंदे रहते हैं, तो 15 फंदों को वही आपने 2-2 फंदे करने हैं। अब ये लिया आपने, ऐसे बनाया, एक फंदा हो गया और ये दूसरा फंदा हो गया। फिर पलट लिया आपने, फिर अगेन वही धागा अपनी तरफ किया और इसे बनाया ऐसे, और ये देखिए। फिर वही सीधा करूँगी, फिर वापस आऊँगी, फिर 2 फंदे लूँगी, फिर जाऊँगी, फिर वापस आऊँगी, 2 फंदे लूँगी। एंड में मेरे पास सिर्फ 3 फंदे रहेंगे जो मुझे इसमें करना है। जैसे हमने राइट साइड किया वैसे ही ये लेफ़्ट साइड भी हमें करना है। फ़िलहाल मैं इसे कर देती हूँ, फिर आपको दिखाऊँगी इसका। अब 2-2 फंदे फ़िलहाल हम इसी तरीके से जो है लेते हुए इसमें जाएंगे। अब ये देखिएगा लास्ट के 3 फंदे रह गए हैं, मैं 2-2 करते हुए गई हूँ। ये आपने बनाया, फिर वही इसे उतार के थोड़ा सीधा कीजिएगा और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे, और ये तो देखिए इस तरह से आप यहाँ से भी ये जो आपका लेफ़्ट साइड है ये देखेंगे आप, ये आ गया आपका इसका। तो इस तरीके से आप इसमें जो है शेप दे सकते हैं। ये कार्डिगन की दोनों फ्रंट साइड आप देखेंगे, ये वाला भी हो गया और ये वाला भी मैंने आपको बता दिया था इस तरीके से। ये देखिए, तो दोनों ही कार्डिगन के देखेंगे इस तरीके से आए हैं। देख रहे हैं आप, शेप देखेंगे आप। तो कार्डिगन में, किसी भी कार्डिगन में आप इस तरीके से फ्रंट साइड में अगर आपने आँख की शेप या गोल की शेप देनी है, राउंड शेप देनी है, तो आप इस तरीके से दे सकते हैं। अब आगे आपने क्या करना है कि जैसे नॉर्मल आप कार्डिगन बनाते हो आप उसी तरीके से बनाएंगे। अब फ्रंट अगर छोटा रखना है तो उसे थोड़ा छोटा रखिएगा, बड़ा लंबा रखना है तो लंबा रखिएगा। तो फ्रंट साइड तो ये है। अब इसकी बैक साइड की जो वो है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि कार्डिगन के बैक साइड की आप एग्जैक्टली इसी तरीके से शेप किस तरीके से दे सकते हैं। तो चलिए फिर बनाइए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।